Hello bachon, let's read the given question, and the question states that let E be an event which is neither a certainty nor an impossibility if probability is such that probability of event E is equal to 1 plus lambda square and probability of E dash equal to 1 plus lambda whole square in terms of an unknown lambda, then probability of event E is equal to option A 1, option B 3 by 4, option C 1 by 4, option D, none of these. So the key concept that we will use here to solve this question is, so यहाँ जो सबसे basic concept होती है, suppose E event है, then probability of happening event E plus probability of not happening event E, which is represented as E dash, is always equal to 1. तो ये एक हम लोग फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे. सेकंड, जो यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है, दैट इज ई इवेंट जो है वो ना तो सर्टेनिटी ना ही इम्पॉसिबिलिटी की इवेंट है. दैट मींस पी ऑफ ई इज नॉट इक्वल टू 1 और पी ऑफ ई डैश इज नॉट इक्वल टू 0. मींस ये दोनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो जो हमें गिवन है दैट इज पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 प्लस lambda square and p of e dash is equal to 1 plus lambda whole square. तो यहाँ पे अगेन ये वाली कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं हम लोग. सिंस probability of p of e plus probability of e dash is equal to 1. अब यहाँ पे इन सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग. ये हमें गिवन है 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इक्वल टू 1. तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ये 1 और 1 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. देन वी विल गेट लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस, अब 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर हम लोग यहाँ से एक्सपेंड कर देते हैं ए प्लस बी की होल स्क्वायर में. तो ये हो जाएगी 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0. अगेन नेक्स्ट स्टेप में हम उसको लिख सकते हैं ऐसे. तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, 2 लैम्डा स्क्वायर यहाँ, तो इसको लिख सकते हैं 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस यहाँ 2 लैम्डा है तो 2 लैम्डा प्लस एक और लैम्डा यहाँ है तो लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0. अगेन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम लोग 2 लैम्डा कॉमन ले लें, देन वी विल गेट लैम्डा प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पे 1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगी लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0. देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज लैम्डा प्लस 1 इनटू 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से मैं एक तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -1 और लैम्डा की दूसरी वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी -1/2. अब हम लोग दोनों के लिए चेक करते हैं. तो पहले है p ऑफ e इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर. तो यहाँ पे उसकी लैम्डा की इक्वल वैल्यू जो हम लोग पहले -1 पुट कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 प्लस -1 की स्क्वायर करेंगे तो ये 1. तो ये क्या हो जाएगी 1. बट क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि p ऑफ e जो है वो 1 नहीं होना चाहिए. मीन्स सर्टेनिटी की प्रोबेबिलिटी नहीं है. दैट मीन्स ये जो है कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है. तो यहाँ लिख देते हम लोग नॉट सेटिस्फाइंग. नेक्स्ट जो हमें लैम्डा की दूसरी वैल्यू है उसके लिए फाइंड करते हैं, दैट इज -1/2. तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/2 प्लस इसकी स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगी 1/4. अब 4 एलसीएम ले लें हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी 4 माइनस 2 प्लस 1. तो ये 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 इज 3. तो ये क्या हो जाएगी 3/4. तो ये ना तो 0 है ना ही 1 है. Hence we can write probability of event E is equal to 3/4, and this is the final answer of the given question. So if you see the options given, then option B is our correct choice. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.